दोस्तों, welcome to the channel. My name is Anamika and today I have come here to help you out with daily use vocabulary. हमारे पास बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि why not about your vocabulary section also? तो हमने आप ही के डिमांड पे डेली यूज़ में हम जो vocab यूज़ करते हैं, जो वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, उसका सीरीज़ चला रहे हैं। और ये जो वर्ड्स हैं ये ना तो आप लोगों की इंग्लिश को अच्छा करेंगे ही करेंगे, साथ साथ यू विल सी दैट दे विल टेक योर इंग्लिश टू लेवल 2। हमारे जो आज की वर्ड्स हैं, वोकैब्स हैं, दे आर रियली बेनिफिशियल टू ऑल द पीपल हु वांट टू अपग्रेड देयर स्टैंडर्ड। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डू द फॉर्मेलिटीज। हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, हम उसमें लोगों को ऐड करते हैं। चैटिंग अलाउड नहीं है, एडमिन सारा कुछ मटेरियल भेजता है और आपने उसमें जुड़ने के लिए अपना नेम, सिटी और जेंडर हमको भेजना है और हम आपको 2-3 दिन में ऐड कर लेंगे। गिव अस सम टाइम टू ऐड and our number is 96483 और यही डिजिट्स आप फिर से कर दीजिए 96483। माय डियर फ्रेंड्स, यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इसके अलावा हमारा और कोई नंबर नहीं है, हमारा और कोई ग्रुप्स नहीं आते हैं। ठीक है, वी हैव ओनली दिस नंबर, नो अदर नंबर इज देयर। ओके, चलो, और एक हमारा कोर्स है एंड दैट कोर्स इज विनित इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल। जो लोग सिस्टमैटिकली पेड कोर्स के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं इस नंबर से, इस कोर्स से। इस कोर्स की पूरी जानकारी हमारे ऐप में भी दे रखी है, आप वहाँ से भी जान सकते हैं, प्लस एक लिंक है उससे भी, या फिर आप हमें नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए और हम आपको बता देंगे इसके बारे में पूरी जानकारी। चलिए हम आप शुरू करते हैं। अगर आपने कहना है कि किसी चीज़ की कोई शोभा बढ़ाना, जैसे कि ये जो ईयर रिंग्स हैं ये आपकी पूरी ड्रेस की शोभा बढ़ा रहे हैं, या ये जो टाई है ये आपकी पूरी अटायर को अच्छा कर रही है, किसी भी चीज़ को और सुंदर बनाने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, आज मैं दूंगी और आपसे लूँगी भी। सपोज़ मैं कह रही हूँ कि आपके हाथों के कंगन आपकी चूड़ियों की शोभा बढ़ा रहे हैं। गॉट इट? तो व्हाट इज द वर्ड फॉर दिस कि वो शोभा बढ़ा रहे हैं। तो शोभा बढ़ा रहे हैं, उसको और खूबसूरत बना रहे हैं। उसके लिए आज का पहला वर्ड सब लोग नोट करेंगे और वो पहला वर्ड है अडॉर्न। बोल के देखिए, अडॉर्न। बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। अडॉर्न होता क्या है? अडॉर्न की पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। ये वर्ब होता है, वर्ब के तौर पे इसको यूज किया जाता है। और अडॉर्न का मतलब होता है टू मेक समथिंग मोर ब्यूटिफुल, टू ब्यूटिफाई समथिंग। देखो कितना अच्छा है, टू ब्यूटिफाई समथिंग। STH का मतलब होता है समथिंग। ओके, किसी भी चीज को और खूबसूरत बनाना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना, टू ब्यूटिफाई समथिंग और मेक समथिंग अट्रैक्टिव। अब ये बना कैसे है? एड और नेयर। जहाँ भी आपको AD मिले दैट मीन्स एड, एंड देन वी हैव और नेयर, या वी हैव और नेयर, यू नो, और नेयर। और नेयर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शाइन, लस्टर। ओके, डेक। बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स हैं ये। जैसे ऑर्नेयर से एक वर्ड बनता है, ऑर्नेयर से बहुत अच्छा एक वर्ड बनता है। कौन सा वर्ड है जल्दी बताओ, जिसमें क्या होता है? देयर इज शाइन, देयर इज शिमर, या बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है, चमकना होता है, शिमर होता है। साथ में इसी को बोला जाता है ग्लिटर। जल्दी जल्दी बताइए। सो व्हाट इज द वर्ड विद दिस वर्ड? ऑर्नेयर। बहुत सुंदर वर्ड है जो चमकता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑर्नामेंट्स। यू गेटिंग इट? सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो ना ही सिर्फ आपके वोकैब में इजाफा करेगा, वो आपको ये भी बताएगा कि शब्द बनते कैसे हैं। राइट? सो वी हैव द वर्ड ऑर्नेयर, या जस्ट अ सेकेंड। सो वी हैव लस्ट। बहुत ही खूबसूरत शब्द है लस्ट, या, एंड इट इज LUSTRE, या LUSTRE, लस्ट। सो गॉट इट फ्रेंड्स, इतना समझ में आया आपको? अब हम लोग अडॉर्न का और ज़्यादा सिनोनिम्स देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले एक सेंटेंस बताओ। अगर मुझे कहना है कि दीवार पे जो पेंटिंग है वो कमरे की शोभा बढ़ा रही है,
या दीवार में या कमरे में जो भी सामान रखा है या जो पर्दे हैं वो कमरे की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो शोभा बढ़ाने के लिए, इसकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए वी से adorn। अब आइए इसका यूजेज देखते हैं, राइट। सो वी हैव द यूजेज ऑफ adorn as, yeah, so we can start a sentence like beautiful landscape painting. I write here beautiful landscape। landscape समझ में आता है आपको? ये जो ऐसे एक तो होता है सीधे पिक्चर होती है और एक होता है हॉरिजॉन्टली होता है। तो जो सीधे पिक्चर होती है उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, और जो इस तरीके से फैले हुए आती है हॉरिजॉन्टल मैनर में उसको बोला जाता है लैंडस्केप, राइट। सो ब्यूटीफुल लैंडस्केप पेंटिंग्स, या पेंटिंग्स, जस्ट अ सेकेंड, या so beautiful landscape paintings adorn, खूबसूरती बढ़ा रहे हैं, adorn the beauty of the living room, या of the living room। तो जो लिविंग है या डाइनिंग रूम का एरिया है उसकी खूबसूरती को ये जो कौन सी चीज़ बढ़ा रही है? ब्यूटीफुल लैंडस्केप पेंटिंग्स। जो बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप पेंटिंग्स हैं वो हमारे लिविंग रूम की ब्यूटी को, खूबसूरती की शोभा बढ़ा रहे हैं। चार चांद लगाना, जल्दी से मुझे बताओ व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ चार चांद लगाना? वाह 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 वाह, चार चांद लगाने के लिए वी से आइसिंग ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक। Yeah, that's a beautiful one. It is icing on the cake. Icing on the cake का मतलब होता है सोने पे सुहागा, ये चार चांद लगाना। Okay, we have some wonderful things here. Now, अगर हमें इसी के लिए adorn के लिए और synonyms चाहिए तो ज़रा जल्दी से देखो क्या क्या synonym हो सकते हैं adorn के। adorn का सबसे पहला synonym हो सकता है आपका decorate, embellish। अब मैं यहीं पे लिखती जा रही हूँ, आप लोग नोट करते रहिएगा। decorate, okay, सजाना, embellish, that's a beautiful word, embellish। and then you know embellish बड़ा अच्छा वर्ड है, बेल से बना है। बेल का मतलब वैसे तो लड़ने का होता है, लेकिन जब लड़ने के लिए जो पुराने ज़माने में योद्धा जाते थे तो आपने देखा वो कैसे भारी भारी कपड़े और फिर वो ऊपर से सब लोहे का पहनते थे अपनी सुरक्षा के लिए, और यहाँ से उनकी मालाएं लटकी रहती थी। तो वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो युद्ध के लिए तैयार होके, खूबसूरती से तैयार होके जाते थे। तो उसी से एक वर्ड आ गया खूबसूरती बढ़ाने के लिए, embellish। और बहुत अच्छा वर्ड है enhance, you know, such a beautiful word is enhance। So today I have come with a vocabulary section that will enhance your vocab part, okay? So this session will help you learn some wonderful words, साधारण भाषा के अच्छे words। ब्यूटीफुल कहा जाता है, ब्यूटीफुल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ओ वाओ, इट इज़ अमेजिंग, वंडरफुल। सो वी हैव सम ग्रेट वर्ड्स टुडे। वी हैव गार्निश ऑल्सो, एक और बहुत अच्छा वर्ड है गार्निश। लेकिन गार्निश जो है वो फूड के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ओके, शोभा बढ़ाना। तो जैसे व्हेन यू इनवाइट समवन टू डिनर तो आप क्या करते हैं? आप उसको अच्छे से पेश करते हैं चीज़ों को। ऐसा नहीं होता कि आप कुकर ले जाके रख दें, परात ले जाके रख दें, प्लेट ऐसी रख दें। जब हमारे कोई फॉर्मल मेहमान आते हैं तो डाइनिंग टेबल को पूरा सजाया जाता है, राइट। तो अब डाइनिंग टेबल पे सजाने के लिए द मैट्स अडॉर्न द ब्यूटी ऑफ डाइनिंग टेबल, जिस तरीके के खूबसूरत मैट्स हैं। तो अब आपका उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं है कि मैंने वर्ड लिया लिखा, उद्देश्य क्या है? छोटी छोटी चीज़ों में ये वर्ड को बोलना है, ओके। तो कि बिकॉज दीज वर्ड्स विल हेल्प यू हैव गुड इंग्लिश, ओके। तो फूड से रिलेटेड होता है एडॉर्न, राइट। नेक्स्ट, इसी में ही आप ये याद रखिए कि अगर हमें किसी चीज़ की शोभा खराब करना है, बिगाड़ दी या अच्छा नहीं लग रहा है, तो वी यूज़ द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड एज मार। ये वो वाली मार नहीं है जो पढ़ती थी बचपन में। ये मार का मतलब होता है टू मेक समथिंग, यू नो, इम्पेयर द क्वालिटी और अपीयरेंस ऑफ समथिंग।
तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टू इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब होता है स्पॉइल। देखो आपको स्पॉइल तो मालूम है ना, खराब करना, तो मैं यहाँ पे इसीलिए आसान वर्ड लिख दिया, टू स्पॉइल या फिर टू इम्पेयर। अब स्पॉइल को सब्स्टिट्यूट करो इम्पेयर से, एक हल्के वर्ड को एक भारी वर्ड से आप हमने यूज करना है। टू इम्पेयर दी अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कोई चीज कैसी दिखती है, अपीयरेंस ऑफ समथिंग, किसी चीज की सुंदरता को बिगाड़ने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड मार को। आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो बताते जाइए मुझे, और जस्ट शेयर द वीडियो ऑल्सो। सो जैसे कि जो ताजमहल था पहले बहुत साफ सुथरा वाइट था, लेकिन फैक्ट्रीज रिफाइनरीज उसके आसपास इतनी बन गई कि जो उसका धुआं निकलता था उससे ताजमहल की जितनी भी दीवारें हैं वो सब काली हो गई। तो ताजमहल की सुंदरता को वहाँ के धुएं ने खराब कर दिया, बिगाड़ दिया। तो व्हाट वुड बी द सेंटेंस, जरा जल्दी से मुझे बताओ जिसमें ये मार आना चाहिए, MAR, राइट? द स्मोक या ब्लैक स्मोक, वी कैन यूज द वर्ड ब्लैक स्मोक। स्मोक मीन्स धुआं जो भी वहां से निकलता था। हैज, अब हैज हैव हैड का रूल आपको मालूम है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, और मार क्या है, वर्ब है, तो इसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, हैज मार्ड दी ब्यूटी, खूबसूरती या द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, यू नो, ऑफ द ताज महल। जो वहां से काला धुआं निकलता है, उस काले धुएं ने ताजमहल की सुंदरता को खराब कर दिया है, खराब कर दिया है। हम हैज स्पॉइल्ड भी लगा सकते हैं, देयर इज नो हार्म इन इट, बट why not substitute it with some good word? Okay, so has marred means खराब कर दी है। क्या खराब कर दी है? उसकी सुंदरता। ओके, हम इसके लिए ruin, wreck, damage भी लगा सकते हैं। We can use the word as, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखिए, ruin, wreck, wreck में W से स्टार्ट होगा, and damage, again डैमेज का भी मतलब होता है जो भी नुकसान। अलग देखो जो सिनोनिम्स होते हैं ना वो अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से भी बनते हैं, है ना। सो ही डैमेज्ड एवरीथिंग मीन्स उसने सब कुछ खराब कर दिया। ही प्लेड अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉइल्ड स्पोर्ट? मतलब कि काम बिगाड़ने वाला, उसे बोला जाता है स्पॉइल्ड स्पोर्ट, राइट। सो यू कैन नोट डाउन दीज वर्ड्स। यस, I hope you all understood it well. So let's move on to another one. और अब हमारा दूसरा वर्ड जो आपके पास आएगा वो भी बहुत ही अच्छा वर्ड है आपका। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, आपने ये वर्ड्स यूज़ किए। अच्छा, मैं सिंपल सा सेंटेंस देती हूँ, चलो इसकी इंग्लिश बनाओ कि त्योहारों के दौरान जो लाइटें हम लगाते हैं वो हमारे घर की शोभा बढ़ाती है। व्हाट इज़ द इंग्लिश ऑफ दिस, राइट? चलिए लेट अस स्टार्ट आवर सेकेंड वर्ड। आज का जो हमारा सेकेंड वर्ड है वो है, दैट इज, जस्ट अ मिनट, लेट मी जस्ट चेंज माय पेन। सेकेंड वर्ड ऑफ टुडे इज कॉन्टेंशियस। कॉन्टेंशियस बोल के देखो, स्पीकिंग की क्लास में हो। Contentious. So what is the meaning of contentious? Contentious का मतलब क्या होता है? Contentious का मतलब होता है विवादित। Anything that is disputable, जिस पर कुछ dispute है। तो कई हमारी ऐसी बातें होती है ना जिसमें हमारा विवाद हो जाता है, तो we say contentious issue, विवादित मुद्दा। तो विवादित मुद्दे को क्या बोलते हैं? contentious issue. Okay, so we have these words. Just a second. Yeah, so we have contentious. ये generally हम OUS लगा है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच हो जाती है adjective. Adjective का मतलब होता है कैसा। कैसा मीन्स जैसे मैंने कहना है वो अच्छा लड़का है, ही इज़ गुड। तो जो वर्ड्स क्वालिटी को बताते हैं या किसी भी चीज़ की अच्छी बुरी कैसी भी चीज़ है, क्वालिटी है, वो बताते हैं, उन्हें बोला जाता है एडजेक्टिव। ठीक है। सो कंटेंशियस का ही मतलब होता है विवादित, जो चीज़ विवाद में होती है। ओके, एनीथिंग दैट कॉजेज आर्ग्यूमेंट, आई कैन राइट डाउन लाइक दिस, एनीथिंग दैट कॉजेज, यू नो, दैट कॉजेज
क्या चीज जो क्या बताती है? आर्ग्यूमेंट। तो एनीथिंग दैट कॉजेज आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड एज कंटेंशियस। I hope that is clear. Okay, so we have the contentious issue was resolved after the intervention of the mediator. So the contentious issue, कैसा मुद्दा? contentious, yeah, okay, so the contentious issue was resolved. रिजॉल्व का मतलब होता है सुलझा लेना। वॉज रिजॉल्व आफ्टर मीन्स बाद में। सो द कंटेंशियस इश्यू वॉज रिजॉल्व आफ्टर द इंटरवेंशन। देखिए आज जो हम आपको करा रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारे सेंटेंसेस कोई हल्के सेंटेंसेस नहीं है। वी आर टेकिंग यू टू लेवल 2। सो अब इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? इंटरवेंशन का मतलब होता है दखलंदाजी। इज दैट क्लियर? सो डोंट इंटरवीन इन माई अफेयर्स। मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। कहते हैं ना, मेरे मामले में मत बोलो भाई, मेरे बीच में मत बोलो। इट इज माई बेबी, माई मैटर। सो वी से इंटरवीन। इसी से इंटरवेंशन तो हमारा नाउन हो गया, लेकिन इंटरवीन वर्ब होता है। तो द कंटेंशियस इशू वॉज रिजॉल्व आफ्टर द इंटरवेंशन ऑफ द मीडिएटर। तो मीडिएटर कौन होता है? मीडिएटर होता है जो मामले को सुलझाता है, बीच में आके मामले को सुलझाना। मीडियम से समझ लो, मीडियम मीन्स मध्यम। तो मध्यम मीन्स बीच में आके दो लोगों का मैटर को रिजॉल्व करे, सुलझाए, दखलंदाजी करके आफ्टर इंटरवेंशन, तो उसी को बोला जाता है मीडिएटर। ही एक्टेड एज अ मीडिएटर। उसने बिचौलिए की भूमिका निभाई। भूमिका निभाने के लिए मैंने क्या बोला? वर्ड एक्टेड। जो मैं आपको ऐसे भी बता रही हूँ ना, उसको आप बाद में सुन के नोट कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? मैं आपको इसके साथ साथ काफ़ी कुछ दूंगी ताकि आप अपने अच्छे से नोट्स को पाइल अप कर सकें। ओके, सो कंटेंशियस मीन्स विवादित। अब ज़रा इसके सिनोनिम्स देख लो। तो जो भी चीज़ विवादित होती है उसी के लिए हम बहुत अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ जो झगड़े पे उतारू हो। बेलिकोस, बेलिजरेंट। समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? देखो इसमें एक बड़ा अच्छा वर्ड आपको मिलेगा, पगनेशियस। यू नो, अब मैं आपको इन तीनों वर्ड्स की खास बात बताती हूँ। बेली जहां भी आता है, बेली का मतलब होता है वॉर। गॉट इट? तो जो आदमी झगड़े पे उतारू हो, झगड़ा करे, उसे बोला जाता है बेलिकोस या फिर बेलिजरेंट। ऐसे ही वी हैव पगनेशियस। पगनेशियस में एक पग आ रहा है। पग का भी मतलब होता है फाइट। इसीलिए कभी कभी ये वर्ड मिलता है आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? प्यूजिलिस्ट। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूजिलिस्ट? मैंने आपको वॉर या फाइट से रिलेटेड बताया है, तो कुछ कुछ तो आप गेस लगा सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूजिलिस्ट। मैंने आपको हिंट भी दिया है अभी। अगर आप लोग गेस कर सके तो मुझे जल्दी से बताइए। सो झगड़े वाला, विवादित, बेलिकोस, बेलिजरेंट, पगनेशियस, ये सब बहुत बढ़िया वर्ड्स है। एक और बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज, अब ये आपको मालूम होगा, यू नो व्हाट इज दिस? क्वारल। क्वारल का मतलब क्या होता है? क्वारल मीन्स लड़ाई, लेकिन इसी में ही हम लगा देंगे क्वारलसम, झगड़ालू। झगड़ालू को क्या बोलते हैं? क्वारलसम। ऐसे अगर कभी आपका कोई दोस्त चिड़चिड़ा हो रहा है, लड़ने पे उतारू हो रहा है, तो आप कह सकते हैं यार प्लीज फालतू की बात मत कर, लड़ाई वाला मूड मत कर। सो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा वर्ड है, एंड दैट इज डोंट बी पेट्यूलेंट। वी हैव अ वेरी गुड वर्ड। सो वी से यार ज्यादा ना लड़ाई मत कर, डोंट बी पेट्यूलेंट। अब ये देखिए, ये जो वर्ड्स हैं, आपको इस तरीके के वर्ड्स अगर आप यूज करते हैं अपनी डे टू डे लैंग्वेज में, ही वॉज पेट्यूलेंट, ही वॉज बेलिकोस, ही वॉज बेलिजरेंट। वो मैं क्या करूँ, वो झगड़ा करने पे उतारू था, तो मैं कुछ नहीं, आई कुडंट हेल्प, ऐसे करके बोलते हैं, आई कुडंट हेल्प फाइटिंग, मतलब मैं नहीं रोक पाया अपने आप को, तो आई कुडंट हेल्प, उसके बाद ING वाला ही आता है, ठीक है ना। जैसे कि उसने मुझे चुटकुला सुनाया, मैं हंसे बिना रुक नहीं पाया, आई कुडंट हेल्प लाफिंग, सच अ नाइस थिंग, ओके।
सो वी हैव quarrelsome, डोंट बी petulant. इन सभी का मतलब होता है झगड़ालू. आप लोगों ने बताया व्हाट इज द सिंपल वर्ड फॉर प्यूजिलिस्ट. प्यूजिलिस्ट के लिए कौन सा सिंपल वर्ड है? सो वी हैव दीज वर्ड्स जो झगड़ालू के लिए बताते हैं. वन लास्ट रिमाइंडर दैट वी हैव आवर ऐप विनित विद विनित. उस ऐप का आप QR स्कैन से आप फटाफट उसको स्कैन करके डाउनलोड कर लिए, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा सेक्शन है, क्विजिकल का सेक्शन है, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कुछ चार्ज नहीं लगता और आप फ्री में ही घर बैठे भी इंग्लिश सीख सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो और बढ़िया आप बोलें, तो आप हमारे साथ हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं, पेड कोर्स में, दैट इज़ विनित इंग्लिश ब्लूप्रिंट बंडल. ये पेड कोर्स है और इस कोर्स के अंदर 3 महीने आपको इंग्लिश बढ़िया से सिखाई जाती है. बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको वीडियोस मिलते हैं और लाइव क्लासेस होती हैं. ऑनलाइन कोर्सेज़ का एक डिसएडवांटेज जो रहता है वो ये रहता है डाउट्स हमारे कैसे क्लियर हों, तो हमने उसका भी आपको समाधान दे दिया है. वी हैव डाउट क्लियरिंग सेशंस. हम उसके अंदर आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं. ओके, सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, 9648396483 पे आप हमको मैसेज डालिए एंड वी विल गिव यू ऑल द डिटेल्स. ये हमारा शेड्यूल है. आप इसी शेड्यूल के आधार पे हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं. हमारा प्लेलिस्ट में कोर्सेज़ दिए हुए हैं. जो फ्री सीखना चाहते हैं वो फ्री सीखिए. हमें बहुत खुशी होगी, बस आप सीखिए. That is important. I think let us end the class today. Thanks a lot for coming here.